मित्रों, इसमें क्रिकेट से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो इनमें यही है कि इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के कप्तान के रूप में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे थे। सभी को यही लगा था कि वो जीत के साथ कप्तानी छोड़ेंगे, पर इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करना तो दूर की बात है, बहुत ही शर्मनाक तरीके से हार गई। यहां तक कि कप्तान जॉस बटलर खुद भी कुछ नहीं कर पाए। इंग्लैंड की इस शर्मनाक हार के बाद अब हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी के 4 सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन चारों के बीच अब नॉकआउट्स मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद हमें 2 फाइनलिस्ट मिलेंगे। मित्रों, अगली खबर सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर से जुड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आईपीएल 2025 में अर्जुन का भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि आईपीएल से ठीक पहले ही डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में वो जिस तरह की खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। और संभावना इस बात की है कि वो इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे, मौके पर चौका मारेंगे, अपना नाम बना देंगे। इसके बाद जो अगली खबर है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये खबर है करुण नायर के बारे में। मित्रों, करुण नायर आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान बनाए जा सकते हैं। अब ये खबर सुनकर शायद आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे, क्योंकि दिल्ली की कप्तानी पाने के लिए कई बड़े बड़े नाम लाइन में लगे हुए हैं, पर करुण नायर भी अब कोई छोटा नाम नहीं बचे हैं, बल्कि वो भी ऊंचाइयां छू रहे हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, इस समय रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है। विदर्भ और केरल की टीमें आपस में भिड़ी हुई हैं। इसी मैच के दौरान करुण नायर ने विदर्भ की ओर से खेलते हुए जबरदस्त शतक लगा दिया। अब रणजी ट्रॉफी के फाइनल जैसे बड़े मंच पर शतक लगाकर करुण नायर तेजी से चर्चा में आ गए। लोग करुण के इस शतक को टीम सिलेक्टर्स के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मान रहे हैं। इस समय हर कोई टीम सिलेक्टर्स को ही गालियां दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने सच में करुण के साथ काफी अन्याय किया था। मित्रों, करुण नायर लंबे समय से भारतीय टीम में वापसी की राह तक रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, और इस बार तो डोमेस्टिक क्रिकेट के सीजन में उन्होंने शानदार खेल करके दिखाया। विजय हजारे ट्रॉफी में विदर्भ की कप्तानी करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए हैं जिन्हें कि तोड़ पाना किसी के लिए संभव नहीं। अपने द्वारा खेले गए जो 9 मैचेस थे, उनकी 8 पारियों के अंदर उन्होंने 5 शतक लगा दिए। कई शतक तो उन्होंने नॉट आउट रहते हुए लगाए, जिस कारण 752 जैसा प्रत्याशित एवरेज भी हासिल करके दिखाया। अब इतना सब करने के बाद भी उन्हें ना तो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिला, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया। टीम सिलेक्टर्स ने करुण नायर द्वारा डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर दिखाए गए उनके डेडिकेशन का मजाक बनाकर रख दिया, और डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई मतलब नहीं बचा जब टीम सिलेक्टर्स इस तरह से काम कर रहे हैं। टीम सिलेक्टर्स द्वारा इतना बड़ा अन्याय किए जाने के बाद भी करुण नायर तो निराश नहीं हुए, ना ही वो हताश हुए। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में भाग ले लिया और यहां पर भी जबरदस्त खेल दिखाया। फाइनल में लगाए गए शतक को मिलाकर अब तक वो इस रणजी ट्रॉफी सीजन में कुल 4 शतक लगा चुके हैं, और इस पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में कुल मिलाकर 9 शतक वो लगा चुके हैं। अब इतना जबरदस्त खेल दिखाने वाले खिलाड़ी को आखिर किस आधार पर टीम से बाहर रखा जाएगा? होना तो ये चाहिए कि इसी साल जून जुलाई महीने में इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज होनी है, टेस्ट सीरीज, उसमें करुण नायर को सिलेक्शन मिलना ही चाहिए। करुण नायर को इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है तो आप मानकर चल सकते हैं कि टीम इंडिया का सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से सड़ चुका है। इसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यहां पर चयन योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि किसी और ही आधार पर होता है। मित्रों, भारतीय टीम में भले ही करुण नायर को मौका ना मिल पा रहा हो, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स का टीम मैनेजमेंट करुण की प्रतिभा जरूर देख रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के कप्तान रहे ऋषभ पंत दिल्ली से जा चुके हैं, वो लखनऊ में शामिल हो चुके हैं शायद, तो इससे दिल्ली के पास अब कोई कप्तान नहीं है। हालांकि उनके पास 2-3 बड़े बड़े नाम है जो कप्तानी कर सकते हैं, जैसे कि केएल राहुल, अक्षर पटेल, और उनके साथ में फाफ डू प्लेसिस। ये सभी चर्चा में चल रहे हैं। तीनों में से कोई एक कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन करुण ने जिस तरह का प्रत्याशित खेल दिखाया है, उसे देखकर ये माना जा सकता है कि वो भी कप्तानी कर सकते हैं, वो भी प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर अपनी कप्तानी के अंदर ही अपनी टीम विदर्भ को अजेय बनाकर रखा था। इतना जबरदस्त खेल दिखाया था कि बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे। इसके साथ में कर्नाटक के अंदर खेली गई महाराजा टी20 लीग के अंदर अपनी टीम को विजेता भी बना चुके हैं, तो उनके अंदर कप्तानी के सारे गुण उपस्थित हैं, और उनके बल्लेबाजी भी जबरदस्त चल रही है। उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है। तो हो सकता है कि 2025 में दिल्ली को भी लीड करते हुए वही दिखाई दे, 2025 का आईपीएल उन्हीं के नाम हो जाए। अब वास्तव में क्या होगा वो जानने के लिए तो कुछ दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। बाकी आप लोग दिल्ली का कप्तान किसे देखना चाहते हैं, और करुण नायर द्वारा रणजी ट्रॉफी में लगाए गए शतक को देखकर आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।